हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेटेड प्रेप पे। और कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में आके वहाँ पे कमेंट करिएगा। आप लोग बताइएगा कि किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे। साथ ही में उससे रिलेटेड कुछ भी पीडीएफ आपको जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प प्रदान करेगा, उसको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे पीडीएफ दिए जाएंगे। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये उत्तर प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है वो आपको पसंद आ रही हो, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का ये पार्ट 2। तो ये है पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके यहाँ पे पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो जल विभाजक है, ये 2 प्रमुख स्रोत हैं इसके। तो देखिए कौन कौन सा है। तो देखिए, उत्तरी स्रोत जो है वो हिमालय ग्लेशियर जो है वहां से नदियां प्रवाहित होती हैं। तो इसके वजह से जो नदियां होती है ना वो हमेशा सदाबहार होती हैं और बारहमासी होती हैं। ठीक है, और उन नदियों की जो संरचना होती है विसर्पी टाइप की होती है। तो वो मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे होके बहती रहती हैं। तो वो नदियां, इस नदियों में पानी की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि जो ग्लेशियर है ना वो पिघलता रहता है। तो वहां से ये नदियां पानी प्राप्त करती हैं और हमेशा बारहमासी बहती रहती हैं। और ये जो दक्षिणी स्रोत हो गया आपका, ये विंध्य और कैमूर का जो पठारी चट्टान है। और इन नदियों का जो प्रवाह होता है वो मौसम के अनुसार होता है, क्योंकि बारिश का जब मौसम होता है तो ये नदियां बहुत ढेर सारी पानी अपने साथ ले जाती हैं। लेकिन जब बारिश का मौसम नहीं होता है तो कभी-कभी इस नदियों में पानी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये हो गए आपके 2 स्रोत, एक हो गया आपका उत्तरी स्रोत और दूसरा हो गया आपका दक्षिणी स्रोत। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो हिमालयी नदियां और ये प्रायद्वीपीय नदियां, इन दोनों में अंतर क्या है वो बताया गया है इसमें। तो देखिए, जो उद्गम स्थल है, ठीक है, तो जो हिमालयी नदियां हैं वो हिमनद और झीलों से उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो आपका जो मध्य प्रदेश में विंध्य और कैमूर पहाड़ियां है ना वहां से ये उद्गम होती हैं। और इनकी प्रवाह की प्रकृति कैसी होती है उसको चलिए देख लेते हैं। तो जो आपकी हिमालयी नदियां हैं वो सर्पीली टेढ़ा मेढ़ा मार्ग विसर्पी होती हैं। और जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियां होती है ना वो पथरीली तीव्र बीहड़ और नलिका अपर्दन वाली होती हैं, क्योंकि ये नदियां बहुत तीव्र ढाल से ऊपर से नीचे गिरती हैं। तो जिसकी वजह से जो गिरने की वजह से ना वहां पे दरार पड़ जाती है। अब वो जो दरार है ना वो इतने चौड़े हो जाते हैं जिसको हम और नलिका अपर्दन कहते हैं। ठीक है। और देखिए, अधिकांश ये जो हिमालयी नदियां होती हैं वो अधिकांश गंगा और घाघरा से मिलती हैं। और जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो अधिकांश यमुना से मिलती हैं। ठीक है, लेकिन सोन और टोन्स को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों नदियां आपकी गंगा से मिलती हैं। ठीक। और देखिए, अब देखिए इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो जो हिमालयी नदियां हैं वो आपकी रामगंगा हो गई, शारदा हो गई, घाघरा हो गई, राप्ती हो गई और गोमती हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नदियां हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियां बहती हैं वो आपका हो गया चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोन्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है कि ये चंबल नदी के बारे में दिया गया है डिटेल में। और देखिए, ये जो चंबल नदी है ना वो आपका एमपी इंदौर से, ये जानपाड़ा पहाड़ी से महू जो क्षेत्र है वहां से निकलती है। और यहाँ से होते हुए ये प्रवाह करती है। इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, मतलब जो इसकी सहायक नदियां हैं वो हो गई आपकी काली सिंध, पार्वती और बनास नदी। ठीक है, ये 3 ट्रिब्यूटरी है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सहायक नदी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए, ये आपकी जो चंबल नदी है वो एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। ये कुछ दूर ऐसे चलती है जहां पे आपका उत्तर प्रदेश का सीमा और एमपी का सीमा और राजस्थान का सीमा तीनों उससे मतलब लगी होती है। तो वो नदी ऐसे बहती है।
और ये तो आपने देख ही लिया था कि ये इतनी ऊंचाई से ये गिरती है जिसकी वजह से दरार पड़ जाती है और दरार इतने चौड़े हो जाते हैं कि वो उसको अवनलिका अपर्दन कहते हैं। और ये जो एरिया होता है ना चंबल वाला, वो बीहड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये नदी यहाँ से बहती हुई ये उत्तर प्रदेश का जो इटावा जिला है, तो वहां पे जाके ये यमुना से मिल जाती है। तो चलिए ये चंबल नदी पे कुछ इंपॉर्टेंट बांध है उसे चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहला आपका हो गया गांधी सागर बांध। इसका निर्माण हुआ था 1960 में और ये निर्माण इसका हुआ था आपका एमपी में। ये आपका जो गांधी सागर बांध है ये सेकेंड लार्जेस्ट बांध है। देखिए, सेकेंड लार्जेस्ट जानने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट बांध कौन सा है, तो वो है आपका हीराकुंड बांध। ठीक है। और पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है, तो वो हो गया महानदी। ठीक है। और ये जो हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में है, तो वो है उड़ीसा में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, ये जो राणा प्रताप बांध है ना, राणा प्रताप सागर बांध, ये इसका स्थापना हुआ था 1917 में और ये रावत भाटा चित्तौड़ में जो है राजस्थान में ये स्थित है। ठीक है। थर्ड चलिए देखिए, ये जवाहर सागर बांध, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और कहाँ पे ये जवाहर सागर बांध है, तो वो है आपका कोटा राजस्थान में। ठीक है। फोर्थ देखिए, कोटा बैराज, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे है, तो ये है आपका राजस्थान और एमपी में। तो चलिए फिर नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। देखिए, बेतवा और केन, ये नदियां इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। देखिए, ये जो बेतवा नदी है ना, इसका उद्गम होता है आपका रायलसेन जिला है एमपी में, वहां से इसका उद्गम होता है। यहाँ से बहती बहती इधर जाती है। इसका संस्कृत नाम जो है वो है बेत्रवती। तो ये जो बेतवा नदी है वो यूपी के ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर जिलों से होके ये प्रवाह करती है। और इस नदी पे पूछा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट बांध कौन सा है, तो वो हो गया आपका राजघाट बांध। ठीक है। और इसी बांध को हम रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बेतवा नदी है ना, वो आपका हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जो है जिला, वहां पे जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। ये हो गया आपका यमुना नदी, यहाँ पे ये मिल जाती है बेतवा नदी। ठीक है। अब चलिए केन नदी को देख लेते हैं। केन नदी का उद्गम होता है कैमूर की पहाड़ियों से। यहाँ से ये प्रवाह करते 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 जाती है और इधर आपका जो है भोजा बांदा में, ठीक है, ये चिल्का घाट पर ये यमुना में जाके यहाँ पे मिल जाती है। ये आपका यमुना नदी यहाँ से बह रही है, तो यहाँ पे जाके ये मिल जाती है और इसका उपनाम है कर्णावती। ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी और नदी है। देखिए, रामगंगा नदी, ये गढ़वाल के मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए, इसका उद्गम जो है हिमालय के दूधा टोली श्रेणी के, ये जो पौड़ी गढ़वाल है वहां से इसका उद्गम होता है। ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1960 में हो गई थी। इसका प्राचीन जो पहले का नाम था उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये आपके इंडिया का सबसे पुराना ये आपका नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है। देखिए, ये जो रामगंगा नदी है ना, वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये कालागढ़ उत्तराखंड के निकट बिजनौर जिला है, ये यूपी का जिला है बिजनौर। यहाँ पे जाके ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, ये आपका हो गया शारदा और घाघरा नदी। ठीक है। तो चलिए पहले शारदा नदी को देखते हैं। देखिए, ये जो शारदा नदी है ना, उसका उद्गम स्थल जो है कुमायूं हिमालय मिलान ग्लेशियर से होता है। और जो शारदा नदी, उसका जो प्रारंभिक नाम है, इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो
आकार होता है सांप की तरह टेढ़े-मेढ़े मार्ग में ये प्रवाहित होती हैं और ये शारदा नदी जो है ये पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है मतलब कि कुछ दूर तक ये जो पीलीभीत आपके उत्तर प्रदेश का जो जिला है वहां से लेके नेपाल जो बॉर्डर रहेगा वहां तक ये उसके जो सीमा है उस पे प्रवाहित होती है। ठीक है। और ये जो शारदा नदी है वो ब्रह्मदेव है वहां निकट ये मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए घाघरा नदी को देख लेते हैं। तो ये जो घाघरा नदी है ना उसका उद्गम स्थल है मापचाचुंगो हिमनद, ये तिब्बत में स्थित है। और घाघरा जो नदी है ना उसका नेपाल में नाम है करनाली। ठीक है। और इसका उपनाम जो है सरयू नदी। अयोध्या इसी के किनारे मतलब स्थित है, जो आपका अयोध्या शहर है वो सरयू के किनारे स्थित है, तो इसे सरयू के नाम से भी जानते हैं घाघरा नदी को। और इसकी सहायक नदी देखिए कौन-कौन सी है। इसकी सहायक नदियां हैं सिख, टीला, सेरी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक। ठीक है। अब देखिए ये जो शारदा नदी इधर से बहती हुई प्रवाहित होती आती है और इधर से ये घाघरा नदी प्रवाहित होकर आती है। तो ये बीच में जो इसका संगम होता है वो संगम का जो स्थान है वो ब्रह्म घाट के निकट, ठीक है, शारदा एवं घाघरा का संगम होता है। ठीक है। और इसके क्या है, इसके बाद 1080 किलोमीटर बह के ये छपरा बिहार में गंगा से ये मिल जाती है। ये दोनों नदियां ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये हो गया आपका राप्ती और ये हो गया आपका गोमती। देखिए गोमती नदी को पहले देखते हैं। ये गोमती नदी जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश की जो पीलीभीत जिला है ना वहां से फुलहर झील गोमत ताल जो है वहां से इसका उद्गम होता है। ये इसका जो उद्गम है ना वो मैदानी उद्गम है। ठीक है। और ये जो गोमती नदी है इसका प्रवाह देखिए किस किस जिलों से होती है। तो इसका प्रवाह होता है आपका पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, पूछा जाता है ना कि लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो हो गया आपका गोमती नदी। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो भी हो गया गोमती नदी। ठीक है। ये जितने भी है पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये सब गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोमती नदी की कुछ इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं, बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे सरयू हो गई, ये इम्पोर्टेंट है आपकी। कल्याणी है, ये कठिना नहीं है, ये आपका है कथिना। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये आप लोग कर लीजिएगा, कथिना है ये। और ये गच्छई नहीं है, ये भी गलत है, ये भी मिसप्रिंट हो गया है। इसका नाम है आपका गचाई, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और सई नदी है और बरना है, जोमकाई है, गिरी है, ये सब नदियां जो हैं ये आपकी गोमती नदी की सहायक नदी हैं। और जो गोमती नदी है ना उसका जो संगम होता है वो गाजीपुर में गंगा में जाके इसका संगम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए राप्ती नदी को देखते हैं। देखिए इसका उद्गम स्थल जो है राप्ती नदी का रुकुमकोट नेपाल से होता है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है वो है रोहड़ी। इसका जो संगम है देवरिया के बहराज नामक स्थान पे घाघरा नदी से हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए टोंस नदी और सोन नदी। देखिए ये टोंस नदी वो टोंस नदी नहीं है जो यमुना की सहायक नदी है। ये टोंस तमसा नदी है, ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। एक यहाँ पे मैंने लिखा है नोट्स में कि एक अन्य टोंस जो नदी है वो बंदरपूछ से निकलती है जो यूपी में नहीं बहती है। तो बंदरपूछ जहाँ से यमुना नदी निकलती है ना वहीं से ये भी निकलती है और ये यूपी में नहीं बहती है। और ये टोंस नदी जो है ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। और ये जो टोंस ये तमसा है ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। तो देखिए इसका उद्गम है तामसा कुंड, कैमूर सेरी एमपी में। तो देखिए इस नदी पे कई विशेषताएं हैं, ये कई प्रसिद्ध यहाँ पे जल प्रपात स्थित होते हैं। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है बेलन नदी। और इसका जो संगम होता है टोंस नदी यहाँ से बहती हुई आती है तो इसका जो संगम होता है
सिरसा प्रयागराज में गंगा से हो जाता है। ये आपका गंगा नदी है, यहाँ पे हो जाता है आपका ये टोंस नदी का। और ये चलिए सोन नदी देख लेते हैं। सोन नदी का प्रवाह होता है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों से। तो ये प्रवाह यहाँ से मिर्जापुर सोनभद्र जिलों से होते हुए बहती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं रिहंद है, कान्हार है, उत्तरी कोयल है। तो यहाँ से ये बहती 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 जाती है और यहाँ से जाके ये गंगा में मिल जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए सीमा निर्धारक नदियां। कुछ नदियां ऐसी होती हैं ना जो सीमा निर्धारित करती हैं। पूछ लिया जाता है कि ये नदी कौन कौन से राज्य की सीमा निर्धारित करती हैं। तो ये आपका हो गया, पहला तो हो गया आपका चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी देखिए एमपी और राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की त्रिसीमा निर्धारित करती है। देखिए ये कुछ दूरी ऐसी बहती है जो आपकी यूपी की सीमा ये करती है, इधर एमपी का हो गया, इधर राजस्थान का हो गया। तो ये मतलब ऐसी बहती है जो ये यूपी, एमपी और राजस्थान की जो सीमा है उस पे ये प्रवाहित होती है। और शारदा नदी एक हो गया। शारदा नदी देखिए ये पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश का जो जिला है और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये आपका इधर हो गया नेपाल। ये यूपी का है, ये आपका पीलीभीत का जो एरिया है ये इस कुछ दूर तक बहती है जो यूपी का पीलीभीत का जिला है और नेपाल का ये आपका सीमा पे बहती है। और एक आपका हो गया कर्मनासा नदी। तो ये बिहार के कैमूर से निकल के सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर होते हुए बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ये जो आपका कर्मनासा नदी हो गई ये यहाँ पे ये बहती है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश की ये सीमा हो गई और इधर का जो सीमा है ये हो गया आपका बिहार का। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट शहर है। देखिए यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। तो वो है आपके मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी और हमीरपुर और कौशाम्बी। ठीक है, यहाँ पे आप दिल्ली भी लिख लीजिए। दिल्ली भी यमुना के किनारे ही बसा हुआ है। ये गोमती नदी। लखनऊ आपकी पूछा जाएगा कि आपकी जो राजधानी लखनऊ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका आंसर होगा गोमती नदी के। ठीक है, इसी प्रकार सुल्तानपुर और जौनपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि अयोध्या जो शहर है जिसको हम रामनगरी के नाम से भी जानते हैं वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो है आपका सरयू नदी। ठीक है, तो यहाँ ये कंप्लीट होता है कुछ इंपॉर्टेंट शहर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश मतलब यहाँ पे कुछ जो नदी हैं वो किस नदी से संगम करती हैं तो और किस स्थान पे करती हैं वो इसमें दिया हुआ है। देखिए ये जो बेतवा नदी है यमुना नदी से हमीरपुर के समीप करती हैं। ये सब पढ़ा दिया गया है, एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा देख के इसको। तो देखिए बेतवा नदी यमुना से करती है हमीरपुर के समीप। केन नदी करती है यमुना से चिल्ला घाट, भोजहा, बांदा के समीप। ठीक है, ये जो चंबल नदी है ये यमुना से संगम करती है इटावा जिला जो है आपका वहां पे। और राप्ती जो है घाघरा से संगम करती है ये देवरिया में। और शारदा जो है घाघरा से संगम करती है ब्रह्मघाट में। और टोंस जो नदी है गंगा से संगम करती है सिरसा प्रयागराज में। और कर्मनासा जो नदी है वो गंगा से संगम करती है चौसा के निकट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए अब ये आपका पूरा स्लाइड कंप्लीट हो रहा है, ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए संपूर्ण नदियां एक दृष्टि में आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा कौन सी नदी कहाँ पे इसका उद्गम स्थल है और कहाँ पे इसका संगम होता है। तो ये सब मैंने करा दिया है, एक बार ये दे दिया है आप लोग के लास्ट रिवीजन करने के लिए। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ, दो तीन क्वेश्चन लेके आई हूँ और बाद में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है सब कराऊंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है, अयोध्या शहर से होके बहती है। अभी मैंने आप लोग को बताया था ना कि अयोध्या शहर जो है किस नदी के किनारे बसी हुई है। जो भगवान राम की जो नगरी है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो वो है आपकी सरयू नदी। तो चलिए सेकंड देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है। ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है।
तो सबसे बड़ी नदी कौन-सी है आपकी उत्तर प्रदेश की? आपकी सबसे बड़ी नदी है आपकी गंगा नदी, तो यही आपकी 28 जिलों से होके बहती है। और नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, सारनाथ जो है अशोक चक्र के लिए प्रसिद्ध है और वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में किन 2 नदियों के संगम के पास स्थित है? तो वाराणसी है, वाराणसी में गंगा नदी तो है ही, तो और कहीं तो गंगा नदी देखिए गंगा नदी कहाँ-कहाँ पे ये सी ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में है। देखिए अब आप लोगों के पास ऑप्शन बचा सी और बी। तो सी में देखिए दोनों में गंगा है, इसमें भी गंगा है। और सोन जो नदी है ये आपको पता है कि ये बिहार में जाके आपकी जो गंगा नदी है उससे मिलती है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। बचा आपका बरोड़ा, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन और भी हैं वो हम लोग कभी और कर लेंगे। और ये आपका सीरीज पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप लोग को इस सीरीज से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट में जाके कमेंट करिए और वहाँ पे बताइए कि किस टॉपिक में आप लोगों को डाउट हो रहा है, तो वहाँ से आपकी प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।